जय गुरुदेव। ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। चलो शुरू करते हैं। ना चैत विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। ना मतलब नहीं, च मतलब भी। इसमें कितने शब्द हैं? च है, एतत् है और विद्मा है। च एतत् विद्मा, च चैतत् चैत विद्मा। तो च है, एतत् है, विद्मा है। च का मतलब भी, एतत् का मतलब यह, विद्मा मतलब हम जानते हैं। कतरन्नो, कतरत और न दो शब्द हैं इसमें। कतरत का मतलब है जो, न मतलब हमारे। गरीयो, गरीय है श्रेष्ठ, ठीक है ना। और यत्वा, यद्वा का मतलब यत और वा। यत्वा मतलब अथवा। जयेम, जयेम मतलब हम जीत जाएं। यदि वा नो जयेयु, यदि मतलब यदि, वा मतलब या, न मतलब नो, और जयेयु मतलब वे जीते। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे, हम नहीं जानते हैं कि हम जीत जाएं या वो जीत जाएं, ठीक है ना। आगे, यानेव हत्वा न जिजीविषाम। और यानेव, यान है, एव है। यान मतलब जिनको, एव मतलब निश्चय ही, हत्वा मारकर, ना जिजीविषाम हम कभी भी जीना नहीं चाहेंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि जिनको मार करके हम कभी भी जीना नहीं चाहेंगे। फिर स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वे सब, ते मतलब वे सब, अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र, वे सब मेरे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर हम मारेंगे तो हम खुद ही जीना नहीं चाहेंगे। हम नहीं जानते हैं कि अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है। ना हम विद्मा, हम नहीं जानते हैं कि क्या श्रेष्ठ है, सही क्या है, उचित क्या है। लड़के क्या श्रेष्ठ है ये हम नहीं जानते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि उनको जीतना, मैं उनको जीत लूं या वो हमको जीत ले, इसमें श्रेष्ठ क्या है हम नहीं जानते हैं। और हम अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारते हैं, उनका वध करते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान है। और ना चैत विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा मुझे जीतना, जीत जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी वे हमारे सामने, हमारे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, युद्ध करे या आवश्यक रक्तपात का कारण, युद्ध करके आवश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यप क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, फिर भी युद्ध से विमुख होकर वो भीख मांगने की बात कर रहा है।
फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है कि चलो रक्तपात होगा तो अर्जुन जीत ही जाएगा। अर्जुन हार भी सकता है, ऐसा अर्जुन के मन में है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है, चाहे कौरव का दल विजयी हो जाए और चाहे पांडवों का हो जाए। अब ये तो कौन जीतेगा कोई नहीं जानता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए तो उसका पक्ष न्याय पर तो है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अर्जुन को कठिन हो जाएगा। उस दशा में भी वह उनके दूसरे प्रकार की हार होगी, जीत के भी हार हो जाएगी। अर्जुन द्वारा ये इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न तो केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला भी है। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण भी है। वे सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों को उसकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह का निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। अर्जुन जो है उसको मुक्ति के योग्य तो था ही। फिर जब भी इंद्रियां संयमित ना हो तो ज्ञान के पद तक उठ पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए उसका इंद्रियों पर संयम तो था ही। और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति भी नहीं होती है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों के में वो दक्ष तो था ही। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।